हम सब योजना पहले बनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, मुँह चलाने और सरकार चलाने में बहुत अंतर होता है। हम अपनी बात 30 लाख नौकरियों की है, हम उसको कार्य रूप में परिणित कर देंगे। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे उस दौर में। मध्य प्रदेश के बहुत सारे कांग्रेस के भाजपा के नेता लोग गाड़ियां भर भर के 100-100 गाड़ियां 200 गाड़ियां आती थी और वो सब के सब कांग्रेस में शामिल हो जाते थे। कांग्रेस की सरकार नहीं है, वो भाग के उधर चले गए। चैनल में धन्यवाद। मैं भी अपनी ओर से आपके समस्त दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सर, हमारा एक सवाल है कि जो कांग्रेस घोषणा पत्र लेके आई है ना, तो क्या घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं 5 न्याय 25 गारंटी के, क्या वो पूरे हो पाएंगे अगर सत्ते पे आती है गवर्नमेंट? तो देखिए, कांग्रेस की अभी तक की परंपरा ये रही है कि कांग्रेस ने हमेशा रिसर्च बेस्ड अपना काम किया है। हमारे पास में हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। हमारा जो पहले हम अध्ययन करते हैं, हमारे पास में इतने अच्छे अर्थशास्त्री और इस सारी बातों पर विचार करने वाले लोग थे कि जिन पर आधारित जो हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट है या तमाम सारी परेशानियां हैं, आर्थिक हालात, सारी संभावनाएं, सबको देखने के बाद हम क्या कर पाएंगे, बस उन्हीं को हमने वादों में यहाँ पर अपने रखा है। तो इसलिए जो हमने कहा है वो हमारे पास में पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कैसे हम मैनेज करेंगे, इस बात की हमारे पास पूरी आश्वस्त होने के बाद ही हमने अपना घोषणा पत्र किया। सर, दूसरा लोगों को ये डर सता रहा है, जो आपने मतलब बीजेपी वालों का ये प्रश्न था कि जो 1 लाख रोजगार देने की आपने बात कही है, 30 लाख रोजगार देने की बात कही है ना, आप उसको कैसी पूर्ति करेंगे? देखिए, रोजगार के लिए कभी भी एक बड़ी सिंपल चीज़ होती है। अभी जो आप देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं और मेरा मानना यह है कि किसी भी राष्ट्र का आर्थिक चक्र अगर हमको जब तक अच्छा मजबूत नहीं होगा, तब उस राष्ट्र की पूरी प्रगति पर उसका असर पड़ता है। अभी जो कांग्रेस ने जिस बात को कहा है, वो हम इसके पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, 2 करोड़ रोजगार की बात की गई, लेकिन अगर आप गौर करें तो पिछले 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने रोजगार की परिभाषा अपनी सुविधा अनुसार तय करी। हमने ये कहा है कि 30 लाख रोजगार हम गवर्नमेंट सेक्टर में देने वाले। तो गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी। तो हमारे पास में वो एक ब्लूप्रिंट है, हमारे पास वो प्लान है। हम सब योजना पहले बनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, मुँह चलाने और सरकार चलाने में बहुत अंतर होता है। दुर्भाग्य ये है कि अभी आप अगर गौर करेंगे तो हमारे यहाँ लिप सर्विस बहुत हो रही है। लोग बाग ऐसी बातें करते हैं कि जिनको लोग सुन के तालियां तो बजाते हैं, लेकिन परिणाम कहीं भी ज़मीन पर नज़र नहीं आते। इसलिए हम जो कह रहे हैं, हम अपनी बात 30 लाख नौकरियों की है, हम उसको कार्य रूप में परिणित कर देंगे। और सर, जैसा कि अभी आप भी देख रहे हो कि क्या कारण है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, ये अक्सर जब भी कभी राजनीति में इस प्रकार की हलचल होती है कि जहाँ पर सत्ता अपने उरूज पर होती है, तब बहुत सारी ये घटनाएं घटती हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे उस दौर में, मध्य प्रदेश के बहुत सारे कांग्रेस के भाजपा के नेता लोग गाड़ियां भर भर के 100-100 गाड़ियां 200 गाड़ियां आती थी और वो सब के सब कांग्रेस में शामिल हो जाते थे। कांग्रेस की सरकार नहीं है, वो भाग के उधर चले गए। मेरा मानना यह है कि ये जो एक वर्ग है, उसको मैं राजनीतिक रूप से गंभीर कभी नहीं मानता। ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या मौजूद है। तो हमारे पास लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो छोड़ के गए हैं। वो इतने नगण्य और इतनी कम संख्या में हैं कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना, मुझे लगता है अनावश्यक रूप से उनका महत्व बढ़ाने का है। कोई भी एक बात को मान के चलिएगा, कब पार्टी उन लोगों से कभी नहीं चलती जो लोग पार्टी में रहते हुए भी केवल अपने हितों को साधने के लिए रहते हैं। पार्टी उनके लिए रहती है जो आज भी हमारे साथ बैठे हैं, जिनको ये नहीं मालूम होता कि मुझे क्या मिलेगा, जिनके नाम तक की पहचान नहीं होती, लेकिन वो जब तिरंगा झंडा थाम के चलते हैं, वही लोग पार्टी के वास्तविक कार्यकर्ता होते हैं। और हमें इस बात का गर्व है कि कांग्रेस का तिरंगा जब कभी एक हाथ से छूटता है तो दूसरा हाथ उसे उठाने को हमेशा तैयार रहता है। एक हमारा आखिरी प्रश्न है आपसे कि जैसा कि अभी जो यहाँ चल रहा है 400 पार का नारा गवर्नमेंट दे रही थी, है ना, और मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं। क्या लगता है कितने लोकसभा सीटें में यहाँ पे मध्य प्रदेश में आ सकती हैं कांग्रेस की? देखिए, मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी का एक इंटरव्यू अभी यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ।
नारे, जुमले, भाषण, इसमें यकीनन भाजपा की शब्दों के माया जाल में वो कलाकार हैं। 370, 400 पार वगैरह वगैरह जो नारे दिए, उससे क्या हुआ, उन्होंने एक छद्म वातावरण गढ़ा, तो लोग बाग उसके थोड़े भ्रम में शुरुआत में आए। लेकिन पहले और दूसरे चरण के जब चुनाव हुए, और आज तीसरे चरण का भी चुनाव हुआ, पहले और दूसरे चरण ने प्रधानमंत्री की भाषा बदल दी। जितना स्तरहीन भाषा पर प्रधानमंत्री उतरे, ये बौखलाहट बताती थी कि प्रधानमंत्री डर गए। उनको समझ में आ गया कि 370 तो बहुत दूर की मंजिल है। सरकार बनाने के लाले पड़ने लगे जब उनको लगा पूरे देश में वातावरण बदला है। उनके झूठ को लोगों ने पहचाना है। कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी और हमारी पूरी लीडरशिप ने अपने प्रोग्राम्स के साथ जब लोगों के पास गए, और जब लगा कि हाँ, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संविधान को खतरा है, तब लोग सत्य के साथ खड़े होने की ताकत के साथ खड़े हैं। इसलिए अब मान के चलिए, स्वयं ये आसमान में उड़ने वाले धरातल पर आते आते दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिएगा अंतिम चरण तक ये जो सारी की सारी जो भावनाएं और धारणाएं और तमाम बनाने की कोशिश है, ये सब ध्वस्त होंगी। इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट भारतवर्ष में बनेगी, और ये मुझे लगता है इस समय भारतवर्ष की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको।